So this is the first question. With the help of archaeology shed lights on the megalithic age as a traditional neolithic एज अ ट्रांजिशन एज बिटवीन, ठीक है, ट्रांजिशन एज पे हमें दिखाना है कि ये पैलियोलिथिक और न्योलिथिक का ट्रांजिशन है। तो हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देने हैं, इसका मेन डिमांड ये हो गया, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें 8 डायमेंशंस पे इसके एग्जांपल्स देने हैं कैसे वो पैलियोलिथिक टू न्योलिथिक शिफ्ट हुआ। तो फर्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो तुम्हारा आएगा, देखो ये जो 8 ऐसे पॉइंटर्स लिखे हैं ना ऊपर, वो बेसिकली डिमांड्स और उसके मेजर हेडिंग्स लिखी हैं। तो अगर तुमको पूरा कंटेंट याद है खुद से, तो तुम बस इसका पॉइंटर्स ऊपर से देखोगे तो तुम्हें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है तुम्हारा क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उसमें फर्स्ट एग्जांपल आएगा तुम्हारा जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड था, उसमें जो है होलोसीन इपॉक जो है शुरू हो गया था, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है थोड़ा सा वार्म हो गया था, वेट हो गया था, जिसकी वजह से अगेन तुम्हारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए इसे ट्रांजिशन कहते हैं, फेज़ कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो तुम्हारा सबसिस्टेंस पैटर्न का जो रीज़न आएगा, उसमें तुम्हारा क्या हुआ था कि हंटर गैदरिंग जो थी तुम्हारी पैलियोलिथिक में चल रही थी, और फिर जो न्योलिथिक में था तुम्हारा प्रॉपर शिफ्ट हो गया था सोसाइटी के राइट पे। तो इस मेसोलिथिक फेज़ में जो हुआ था तुम्हारा एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था, जिसका मेजर एग्जाम्पल जो है बागोर साइट है। फिर तुम्हारा जोग्राफिकल फुटप्रिंट्स जो तुम्हारा है, उसमें क्या आएगा, ह्यूमंस जो थे उन्होंने मेसोलिथिक एज में ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उससे पहले जो पैलियोलिथिक में थे वो तो तुम्हारे सारे हड़प्पा वाले रीजन पे थे, ग्रेट प्लेन्स तक आए नहीं थे। और इस पीरियड में इन्होंने ग्रेट प्लेन्स ले लिया था, जो कि सबसे ज़्यादा दुआब वाला रीजन था, जिसमें अगेन एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ कर दिया था। तो इसमें जो तुम्हारी साइट्स आएंगी वो आएगी चौपानी मांडो और सराय नाहराय, ठीक है। फिर जो है ड्वेलिंग पैटर्न भी इस एज में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था, सीजन्स की वजह से हुआ था, क्योंकि सीजनल जो है माइग्रेशंस होने लगी थी। फिर तुम्हारा जो है परमानेंट सेमी परमानेंट हाउसेस बनने लगे थे, इसके एग्जांपल्स आएंगे टैंक्स और मड हब्स के लिए। परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगे थे, जिसमें कि फिशिंग विलेजेस थे, जो कि आदमगढ़ वगैरह के पास में थे। फिर तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, अगेन मेसोलिथिक में जो है टूल्स बहुत ज़्यादा माइक्रोलिथ्स हो चुके थे, कंपोजिट टूल्स हो चुके थे, स्टॉकिंग्स ग्राफ्टिंग्स वगैरह का यूज़ हो रहा था, पॉटरी जो है हैंडमेड भी थी, सन ड्राइड पोइट्री थी, ड्राई करने लगे थे पॉटरी को। आदमगढ़ बागोर वगैरह से इसके अगेन हमें सोर्सेस मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा तुम्हें कहीं सीधा डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट इसको डिराइव करना पड़ेगा कि जो है ट्रांजिशन जो है सोसाइटी जो है बैंड सोसाइटी से सेटल सोसाइटी की साइड जाने लगी थी, बिकॉज जो हुआ था एग्रीकल्चर वगैरह की वजह से, एग्रीकल्चर करना है तो सेटल होना ही पड़ेगा। पहले तो हंटिंग गैदरिंग करते हुए कहीं से कहीं निकल जाते थे, बट फिर वही अगेन खेत बनाएंगे तो खेत के पास रहना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी पूरे साल पे, दिस इज़ द पॉइंट। फिर जो है फैमिली, एंसेस्टर, लीनेज, इन सब पे ध्यान देने लगे थे, ठीक है। एंसेस्टर वर्शिप भी होने लग गई थी, क्योंकि घर बसाने लग गए थे एक जगह रह के। फिर तुम्हारा सोशल डिफ्रेंसिएशंस भी इस टाइम पे होने लगे थे, रीजन्स वाइज, जेंडर वाइज भी हो सकता है, बिकॉज लाइक जितनी भी हम पेंटिंग से हमें एविडेंसेस मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि वुमेन्स घर पे रह के काम करती थी और मेल्स जो है बाहर जाके अर्न करते थे, फूड गैदरिंग्स वगैरह अर्न करते थे। फिर जो है ग्रेव सेस के और पेंटिंग सेस के एविडेंसेस मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, बच्चों के खेलते हुए मिली हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हुए मिली हैं, तो वो सब, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये कह सकते हैं कि क्योंकि सोसाइटी बड़ी हो रही थी, तो उनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नीड फील होने लग गई थी। तो मतलब लाइक इंडिकेटेड लैंड और विलेज ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है, मतलब लाइक के विलेज में जो है ह्यूमंस एक साथ मिलके कम्युनिटी वाइज चीज़ें करने लग गए थे। तो और फिर न्योलिथिक में तो चीज़ें शुरू ही हो गई थी, तो इसलिए इसको इस फेज़ में ट्रांजिशन वाइज कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है तुम्हारा कल्चर और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में जो है तुम्हारा पेंटिंग की थीम्स तुम देखोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे ट्रांजिशन था। फिर तुम्हारा रिलीजियस बिलीव्स, इनकी उससे कल्चर से पता चलता है। रिलीजियस बिलीव्स में ये एनिमिज्म यानी एनिमल वर्शिप कर रहे थे, एंसेस्टर वर्शिप कर रहे थे, ठीक है। लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट भी उनके पास था, सुपरस्टिशंस कर रहे थे, काफ़ी सारे हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में ताबीज़ वगैरह मिले हैं, ठीक है। रिचुअल्स जो है करने लग गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेसोलिथिक में तुम्हें एक
सिमेट्री वाला चीज़ मिलेगी कि ये लोग ग्रेव के पास ऐसे पत्थर वत्थर रखते थे, तो वो उनके रिचुअल्स वगैरह, ये लोग रिचुअल्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे, वो सब हो रहा था। ठीक है तुम्हारा फिर, हाँ तो इसी वाले क्वेश्चन में जब तुम्हें इसमें ये देखो कंक्लूजन लिखा है, रीड आउट करना हो तो कर लेना, बट इस कंक्लूजन का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ ये है कि जो है सोसाइटी जो थी फूड कंज्यूमर टू फूड प्रोड्यूसर बन गए थे ये लोग। ये लाइन अगर ट्रांजिशन का कोई भी आएगा किसी भी स्टोन एज में तो ये वाली लाइन ऐड ऑन करनी ही करनी है। ठीक है, बाकी तुम लिख ही लोगे अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन फंडामेंटली ऑल्टर द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फूड प्रोडक्शन का जो नेचर बिटवीन मैन एंड नेचर, व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 2 पार्ट दिख रहे हैं इसमें, लेकिन इसका मेजर इंपॉर्टेंट जो है फूड प्रोडक्शन में ही जाएगा, इसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये है। तो फिर जो है इसके इंट्रोडक्शन में अगेन हम वही वाली लाइन यूज़ करेंगे कि ह्यूमन वेंट फ्रॉम बीइंग फूड कंज्यूमर टू फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, और फिर इसमें जो है डिफरेंट थ्योरीज जो हैं हमें वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वी जॉर्डन चाइल्ड की जो थ्योरी है, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स, जिसका वजह से ये कहते हैं कि प्रेशर ऑन द फूड सप्लाई। लेकिन इसका जो है क्रिटिसिज्म, इसकी प्रॉब्लम ये है, ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि फूड सप्लाई फॉर लार्ज मैमल्स हैड बीन ड्वेलिंग अ वेरी लॉन्ग पीरियड, हाउ इज़ दिस पॉसिबल नाउ। ठीक है, तो ब्रेडवुड की जो थ्योरी थी, ह्यूमन इंक्यूजिटिवनेस। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई इवन टुडे आज भी जो है सर्वरल टाइप्स जो हैं, जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है नेचर की और वो अभी भी हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो फिर ये वाला पॉइंट तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट थ्योरी जो है तुम्हारी बिनफोर्ड की थ्योरी जो थी कि पॉपुलेशन प्रेशर ड्यू टू राइज सी लेवल, कि सी लेवल बढ़ गया जिसकी वजह से पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि पॉपुलेशन जो थी मतलब लाइक उनको लग भी रहा हो कि पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब बट उस टाइम के भी मैक्सिमम पॉपुलेशन बस 2 लाख ओवर द ग्लोब। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मतलब लाइक पूरे ग्लोब पे 2 लाख पॉपुलेशन, तो दिस इज़ द रीज़न। उनको भले ही लग रहा है कि स्मॉल स्केल पे कि पॉपुलेशन बढ़ गई, बट पूरे ग्लोब पे तो उतनी ही थी। तो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरी जो है तुम्हारी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या था तुम्हारा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन इंटरवेंशंस भी हुए हैं इसमें, फर्टिलाइजेशंस में नेचुरल प्रोसेसेस भी हुए हैं। ठीक है, हार्डली ग्रेन्स बियरिंग प्लांट्स जो हैं, ग्रेन्स जल जाते थे तो प्लांट्स करते थे बेसिकली, ये सब चीज़ें ये एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा इसमें। फिर वह इन्वायरमेंटल कॉन्ग्यूनैलिटी, अगेन इन्वायरमेंट वाला इशू है। इन्वायरमेंट जो है वार्म हो गया था, वेट हो गया था, माइल्ड क्लाइमेट हो गया था, जिसकी वजह से जो है ग्रीन कल्टिवेशन इम्प्रूव हुई, दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, फूड प्रोडक्शन नॉट सिंपली अ क्लाइमेटिक फिनोमिना, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज़ द पार्ट जो हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे ये सारी थ्योरीज़ के बाद। अब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए अगेन वही सारी चीज़ें डायमेंशन यूज़ होंगे, टेक्नोलॉजिकल जो हमने पीछे बात की उसी तरह की टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हम दिखा सकते हैं कि न्योलिथिक पीरियड में जो है स्टोन्स टूल्स आ गए थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ करने लगे थे, टूल्स बहुत ज़्यादा माइक्रोवेट्स हो गए थे, एडवांस टूल्स थे। फिर सोशल सोसाइटी, अगेन सेटल सोसाइटी की साइड हम लोग चले गए थे, और सेटल सोसाइटी की वजह से एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस सब पे मेजर फोकस आ गया था। हंटिंग गैदरिंग सेकेंडरी हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, पॉलिटिकल, अगेन पॉलिटिकल में जब हम इसमें फूड प्रोडक्शन में डालेंगे तो जब फूड सरप्लस में जब होने लगा था तो उसको फिर मैनेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और बिकॉज द सोसाइटी इज़ सेटल्ड और कम्युनिटीज़ बिल्ड हो गई थी, तो वो एक साथ काम कर रहे थे और वो सारा फूड एक साथ आ रहा था, उसको डेली टू डेली डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जिसके लिए उन्हें पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नीड फील हुई, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व करने लगी। फिर तुम्हारा जो है आइडियोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए, क्योंकि ह्यूमंस की जो आइडियोलॉजी पहले हंटिंग एंड गैदरिंग लाइक की हैंड टू माउथ वाली थी, वो चेंज हो गई। वो लोग अब स्टोर करने लगे थे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखने लगे थे, लाइफ आफ्टर डेथ भी देखने लगे थे, वो सारी आइडियोलॉजीज चेंज हुई। इन सारी डायमेंशंस पे बात की जाएगी। फिर तुम्हारा अगेन जो इसका कंक्लूजन आएगा उसमें आएगा देयर कैन बी नो फाइनल वर्ड, ठीक है, कि लाइक ये इसका मेन रीज़न है या नहीं, बट फूड प्रोडक्शन वाज फैसिलिटेटेड बाय मल्टी फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एंड कर देंगे। आई होप यू गेट इट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब मेरे को लगता नहीं है गुड एक्सप्लेनर, बट मे बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
न्योलिथिक रिवॉल्यूशन वाज नो रिवॉल्यूशन एट ऑल, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, ये मेजरली आस्किंग क्वेश्चन है। न्योलिथिक का मोस्ट फेवरेट थीम है ये कि रिवॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो इस पे बेसिकली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज डिबेट कि ये है या नहीं। तो इसका क्वेश्चन है, शुड द चेंज ऑफ द न्योलिथिक एज कैन बी कंसीडर रिवॉल्यूशनरी और नॉट। ठीक है, ये तुमको समझ आ ही रहा होगा। फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगेन। वी गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी से, वी गॉर्डन चाइल्ड जो थे इन्होंने फर्स्टली ये रिवॉल्यूशन टर्म दिया था। अब इसके लिए रीजंस क्या थे? सब्सिस्टेंट पैटर्न, अगेन फूड प्रोड्यूसर वाला पॉइंट, टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट आ जाएगा दोबारा इसी में जो अभी एक्सप्लेन किया, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, क्योंकि फूड सरप्लस हो गया था, इंट्रैक्शंस बढ़ रहे थे कम्युनिटीज़ में, तो वो फूड को एक दूसरे से के थ्रू उसकी वजह से ट्रेड इंक्रीज़ होने लगा। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, अर्ली स्टेट सिस्टम आ गया था। ठीक है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए थे। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुए थे, अर्ली स्टेट आ गया था, तो डिफ्रेंशिएशंस होने लगे थे थोड़े बहुत। फिर जो है कल्चर्स जो थे, रिचुअल चेंजेस हो गए थे, फर्टिलिटी वर्शिप होने लगी थी, नेचर वर्शिप के साथ साथ ये सब होने लगा था। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से रिवॉल्यूशन मान रहे हैं। बट अगेन रिवॉल्यूशन क्यों नहीं मान रहे, नेक्स्ट पॉइंट वो आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में इज़ लाइक कि लिमिटेशंस भी थी इसमें, कि जो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इस पीरियड सिर्फ 3000 साल लंबा था। तो इसको कैसे तुम कह सकते हो रिवॉल्यूशनरी है? मतलब लाइक 3000 साल लंबा था, तो इतने लॉन्ग टाइम में कोई भी चीज़ सडन तो नहीं हुई, और रिवॉल्यूशन इज़ लाइक सडन। ठीक है, फिर तुम्हारा मेसोलिथिक टू रूट्स जो थी, ऑफकोर्स न्योलिथिक अगेन सडन चीज़ नहीं हुई है, तो रिवॉल्यूशन कैसे कह रहे हो? इसके रूट्स तो मतलब लाइक मेसोलिथिक से शुरू हो गए थे, तो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। ठीक है, फिर वजंट यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब लाइक कि रिवॉल्यूशन तो यूनिवर्सल होना चाहिए, बट ये एक ही पार्ट में क्यों हो रहा है और सब जगह पे हो रहा है, तो अलग अलग वक्त पे क्यों हो रहा है? तो वाई इज द लाइक हाउ इज़ द रिवॉल्यूशन? ठीक है, प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स जो थे इसके, नेगेटिव जो भी थे इसकी, इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी था उस टाइम पे लोगों की, हमें जो बोन्स मिले हैं, जो हमें ग्रेव्स मिली हैं, उससे लग रहा है कि माल न्यूट्रिशन था, और माल न्यूट्रिशन था। तो फिर हाउ इज़ दिस लाइक पॉजिटिव रिवॉल्यूशन, फूड प्रोड्यूसर वाली चीज़, ये सब कैसे हो रहा है? ठीक है, वनरेबिलिटी ऑफ नेचुरल कैमिटीज़, अगेन रिवॉल्यूशनरी था, सोसाइटी में इतने रिवॉल्यूशंस हो गए थे, डेवलप्ड थी, तो फिर ये क्लाइमेटीज़ इतनी ज़्यादा कैसे हो रही थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगेन जब हम ये दो इधर पॉजिटिव दिया, इधर नेगेटिव दिया, ठीक है, लेकिन हम ये ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो एंड में जो करना है, हमें रीअफर्म करना होगा इसका पॉजिटिव आइडिया। तो जब हम रीअफर्म करेंगे तो लिखेंगे कि हाँ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड था, बट ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तय मतलब लाइक तुम्हें ये लग रहा है कि 3000 साल बहुत लंबा पीरियड है, तो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। बट जो हमारी स्टोन एज की हिस्ट्री है वो लैक्स में है, तो रिलेटिवली तो शॉर्ट हुआ ना लैक्स के कंपैरिजन में, लाइक तो फिर इसलिए इसको हम रिवॉल्यूशन मान सकते हैं। फिर डबल स्टैंडर्ड्स, लाइक कि डबल स्टैंडर्ड्स ऐसे आ जाएगा कि तुम यहाँ पे कह रहे हो, एक सेकेंड ना, डबल स्टैंडर्ड्स हो रहा है कि काफ़ी चीज़ों को ये मेसोलिथिक व उसमें ले रहे हैं कि लाइक ग्रेजुअल चेंज था, ये वाले चेंजेस हुई, टूल्स हुआ, ये हुआ, तो हमें से ग्रेजुअल चेंज लेना चाहिए। लेकिन अगेन तुम ये भी तो देख रहे हो ना कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है सिर्फ न्योलिथिक में आई, तो हाउ कैन यू से दैट कि भाई ग्रेजुअल चेंज था? और मेसोलिथिक का जो तुम्हारा एविडेंस है वो तुम्हें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो न्योलिथिक साइट्स हैं वो प्योर न्योलिथिक साइट्स ही हैं, तो इट्स नॉट ग्रेजुअल चेंजेस, लाइक इट्स द थिंक कि आप इस चीज़ को देख कैसे रहे हो। अगेन नेक्स्ट इज द ऑल रिवॉल्यूशंस हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। सही बात है, अभी तक जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं सब में नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, तो अगर आप उनको ये नहीं डिनाई कर रहे हो कि दिस आर नॉट द रिवॉल्यूशन, तो इसको क्यों कर रहे हो? ठीक है, फिर इसका जो कंक्लूजन है इसमें, ठीक है, ये जो है पेनल्टीमेट स्टेज थी जो है सिविलाइजेशन से पहले की, ये लिखेंगे। ठीक है, प्रीवियस 5 लाख से स्टोन एज शुरू हुई थी, फिर नेक्स्ट 10 मतलब लाइक 5 लाख साल पहले, इससे 5 लाख साल पहले तक स्टोन एज ही चल रही है, और सडनली नेक्स्ट 10,000 ईयर्स में स्पेस एज पे हम आ गए हैं। तो भाई रिवॉल्यूशन हुआ ना, कि जो प्रोग्रेस पिछले 5 लाख साल में नहीं हुई वो सिर्फ 10 सालों में हुए, तो ये रिवॉल्यूशन हुआ ना। इस नोट पे हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑन द रीजनल न्योलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। ठीक है, न्योलिथिक कल्चर्स अगेन
न्योलिथिक कल्चर्स, अगेन ये वही वाली चीज़ आ जाएगी, देखो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इधर तुम्हारा मैप बनेगा इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये देखो मैप है, यहाँ पे जो थी वो थी ईरान बलूच कल्चर, ठीक है, ईरान बलूच कल्चर, ये इसकी साइड्स लिखी है, मेहरगर, गुमला, रहमा, तो सही, आमरी, ठीक है, फ्लरिस्ट ग्रेन, यहाँ पे ग्रेन्स प्लस कैश क्रॉप्स थी, लार्ज क्रॉप वैरायटी थी, ठीक है, प्योरली न्योलिथिक कल्चर, प्योरली न्योलिथिक आ गया ना, वही वाला पॉइंट, रिलेटिवली मोर डेवलप्ड, लेट द रूट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बार्ली कल्टीवेशन था यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में बार्ली का कल्टीवेशन था। फिर तुम्हारा ये जो है नॉर्दर्न फ्रेंच और विंध्यास कैमूर रेंज में थी, ठीक है। फिर तुम्हारा जो है ईस्टर्न न्योलिथिक, ईस्टर्न न्योलिथिक में जो है चिरांद, राइस कल्टीवेशन था यहाँ पे, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था यहाँ पे, ठीक है। फिर साउदर्न में, साउथ में तुम्हारा मतलब तुम्हें हर रीजन को दिखा देना है, इसकी एक दो साइड याद रख लेनी है, ठीक है। मसई, ब्रह्मगिरी, यहाँ पे मिलेट्स थे, देखो यहाँ पे बार्ले हो गया, यहाँ पे राइस हो गया, यहाँ पे मिलेट्स हो गया। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर कश्मीर, अगेन कश्मीर वाले में तुम्हारा जो है बुर्जुहोम ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट साइड है। फिर ड्वेलिंग्स थी, यहाँ पे बोन टूल्स मिले हैं, डॉग बरियल्स मिल रहे हैं, राइस कल्टीवेशन, अगेन यहाँ पे भी राइस मिल रहा है हमको, ठीक है। ये रहा नॉर्थ फ्रेंच कैमूर रेंज में जो है तुम्हारा चौपानी मांडो, ये सब तो साइड्स हो गई, ठीक है। मेसोनियोलिथिक साइड, दिस इज़ द ओनली एरिया जो मेसोनियोलिथिक ट्रांजिशन है, ठीक है, यहाँ पे भी राइस कल्टीवेशन है, वही वाली चीज़ हुई ना जो मैंने अभी पीछे बताया था कि दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो बस ये सारे कल्चर्स की साइड्स लिख देनी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख देनी है, ये तो ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, इन विच वेज कैन द मेसोलिथिक कल्चर बी कंसीडर्ड अ फाउंडेशन फेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। देखो जो डायमेंशंस हमने पीछे ट्रांजिशन फेज में दी हैं ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस पे हमारी बात होगी, लेकिन साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो डिमांड क्या है, हाईलाइट हाउ द मेसोलिथिक एज प्रिपेयर द ग्राउंड्स फॉर द एमर्जेंस ऑफ संगम एज, ठीक है, संगम एज की बात हो रही है साउथ इंडिया, तो वही चेंज इन सबसिस्टेंट पैटर्न्स, ठीक है, सेटलमेंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। सबसिस्टेंस में जो है तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री, कैटल, गॉड, शिप, पिग, डॉग्स, ठीक है। अब देखो ये क्या, मीट फार्मिंग, बेसिक इनका जो फोकस था वो मीट पे था। फिर तुम्हारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में तुम्हारा इरिगेशन, टिलिंग ऑफ सॉइल्स, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, ये सब। फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे, ये एनिमल मुरेन्स का यूज़ कर रहे थे एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। हंटिंग और कैश क्रॉप्स भी उगा रहे थे, फूड क्रॉप्स भी उगा रहे थे, हंटिंग, गैदरिंग्स और फिशिंग कंटिन्यू चल रहा था। बेसिक पॉइंट्स हैं। सेटलमेंट्स जो हैं तुम्हारे विलेज, ट्रांसह्यूमन्स से सेटल्ड लाइफ की साइड चली गई जा रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ हो रही थी, अगेन क्योंकि वही ट्रेड बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ द सरप्लस बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, उसको मैनेजिंग अथॉरिटीज़ चाहिए थी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहा था कॉरपोरेशंस में, लार्ज पॉलिटिक्स इंक्लूड हो रही थी। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है जिसमें कि क्राफ्ट्स और ट्रेड्स के बारे में बात होगी, अगेन क्राफ्ट्समैन आ रहे थे, ट्रेड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। गिल्ड्स तो आई डोंट थिंक यूज़ होगा, नहीं गिल्ड्स नहीं यूज़ होगा इसमें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन की साइड चली गई थी, ठीक है। कल्चरल सिस्टम्स, कल्चर में जो है हीरो वर्शिप कर रहे थे लोग। हीरो वर्शिप का एक और रीज़न मतलब निकाल सकते हो आप कि ये लोग वॉर जो है, वॉर प्लीजिंग पीपल थे, इनको वॉर्स में मज़ा आता था, ठीक है। एंसेस्टर वर्शिप हो गई तुम्हारी, कर रहे थे। फर्टिलिटी कल्ट्स थे, एनिमिज्म था अगेन, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है। बरियल प्रैक्टिसेस, इस तरह के क्वेश्चन हार्डली आते हैं बट आया है। हाउ फार डज द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर्म इट हेल्प अस नो द रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। बरियल से ऑफकोर्स ये तो पता ही है हमें कि रिलीजियस बिलीव्स और कल्चरल प्रैक्टिस का पता चलता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल के बारे में बात करनी पड़ेगी इसमें। मेगालिथिक बरियल जो ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट थे। कल्चर और रिलीजियस फॉर्मेशंस की बात होगी तो बरियल्स में सबसे पहले देख लो, डोलमन्स बना रहे थे ये जो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे,
कर्व्स बना रहे थे जो इस तरीके से दिख रहे थे, क्रेन्स एंड स्टोन सर्कल्स, लाइक ये ग्रेप बना रहे थे उसके आसपास स्टोन रखते थे, ऐसा तो अभी भी कहीं कहीं मिलता है। मैनिच बना रहे थे, मेमोरियल पिलर्स बना रहे थे, ठीक है। विरक्कल कह रहे थे कि आई डोंट थिंक दिख रहा होगा, विरक्कल, ठीक है। हीरो स्टोन्स, ठीक है। रॉक कट टोम्स बना रहे थे ये पॉलिटिकल एलिट्स के। फिर इसकी जो रिलीजियस बिलीव्स होंगे जो हैं कल्चरल रिलीजियस, इनके डिफरेंट रियलिस्टिक बहुत सारे बिलीव्स थे, लाइक कहीं पे किसी तरीके से हो रहा था, कहीं पे नॉर्थ साउथ दफना रहे थे, कहीं पे जला रहे थे, ठीक है। जलाना तो ऑल तो बाद में शुरू किया है, बट लाइक डायरेक्शन वाइज है। कहीं पे लोग हमें मिलता है कि डॉग्स के बरियल्स मिले हैं हमें, कहीं पे हमें लाइक आफ्टर लाइफ का फिनोमेना मिला है, वो सब लिखना पड़ेगा। आफ्टर लाइफ वाला चीज़ आ गया अगेन। एंसेस्टर वर्शिप, ठीक है, बिलीव कर रहे थे ये लोग। पॉलिटिकल मॉन्यूमेंट्स, हीरो वर्शिप, वॉर अगेन आ गया ना वही पॉइंट, वॉर एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चरल कंटिन्यूटी अक्रॉस मेसोलिथिक कल्चर्स, हाँ वो तो कल्चर कंटिन्यूटी तो थी ही ऑलमोस्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेसोलिथिक बरियल्स फॉर स्टडिंग द मेसोलिथिक एज, इससे हम इसको एंड करेंगे कि हमें बरियल्स से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। दिस इज़ द मेजर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आई होप यू लाइक इट। समझ आए तो प्लीज़ बताना कि समझ आया।